hope you all are doing well. क्लास 11th चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने बहुत सिंपल टॉपिक्स किए थे जो 9th वाले रिपीटेड थे। पार्ट 2 वीडियो में हमने स्टडी किया था सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक और साइंटिफिक नोटेशन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी से, फिर उसके बाद जाएंगे राउंड ऑफ टॉपिक पर। जो राउंड ऑफ टॉपिक है उसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर यूज होने, तो इसलिए पार्ट 2 वीडियो बहुत जरूरी है पार्ट 3 शुरू करने से पहले। सो अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पार्ट 2 वीडियो को पहले कवर कर लेना। स्टार्ट करते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी से। दोनों की डेफिनेशन देखेंगे, फिर एक डायग्राम जो आपका पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगा। सबसे पहले प्रिसीजन होता क्या है? इट रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर सेम क्वांटिटी। किसी एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट आपस में कितना क्लोज आ रहे, मतलब मैंने 5-6 बार एक्सपेरिमेंट किया, वो 5 या 6 वैल्यू आपस में कितना क्लोज है उसको प्रिसीजन बोलते हैं। बट एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी मींस मेरे आंसर ट्रू वैल्यू का कितने पास है, जो मुझे असल में चाहिए उसके कितने पास है, उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से ज्यादा डायग्राम क्लियर करेगा। डायग्राम देखो, सपोज 3 स्टूडेंट है, तीनों स्टूडेंट को वो डार्ट वाला बोर्ड दिया गया, डार्ट फेंकने हैं, तीनों के पास 5-5 डार्ट है। एक्यूरेट आंसर क्या माना जाएगा? जब उनका डार्ट वो सेंटर सर्कल के ऊपर जाकर लग रहा है ना। तीनों स्टूडेंट ने कैसे डार्ट फेंके वो देखते हैं। स्टूडेंट 1 के 5 डार्ट सेंटर से दूर जा रहे हैं, बट 5 आपस में तो क्लोज है, 5 आपस में एक ही रीजन के आसपास गिर रहे हैं, सेंटर में नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, बट आपस में तो क्लोज है। मींस ये वाले स्टूडेंट ने जो डार्ट फेंके एक्यूरेट तो नहीं फेंके, क्योंकि यहाँ एक्यूरेसी थी, बट ये तो डार्ट यहाँ पर जाकर लग रहे हैं। मींस एक्यूरेट तो नहीं है बट प्रिसाइज है, क्योंकि सारे आपस में क्लोज है। स्टूडेंट 2 ना तो एक्यूरेट है, सेंटर में नहीं गए, ना प्रिसाइज है, कहीं कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो ये जो सेकंड वाला है वो ना एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। थर्ड वाला सेंटर में भी जा रहे हैं, सारे क्लोज एक ही एरिया में भी आ रहे हैं, तो ये एक्यूरेट भी है प्रिसाइज भी है। समझ आ गया? ये वाला प्रिसाइज था, एक्यूरेट नहीं था। ये वाला ना ही एक्यूरेट था ना ही प्रिसाइज था। ये वाला एक्यूरेट भी है प्रिसाइज भी है। ठीक है, अब न्यूमेरिकली इसको कैसे समझेंगे? सपोज कोई हमें सब्सटेंस गिवन है, हमने उसका वेट कैलकुलेट करना है, मेजर करना है। ट्रू वैल्यू 2.00 ग्राम है, आंसर कितना आना चाहिए? 2.00 ग्राम। 3 स्टूडेंट ने 2-2 बार रीडिंग ली, क्या आंसर आए उनके? स्टूडेंट 1 का 1.96, 1.93। ये दोनों 2 से तो दूर है, 2.00 से तो दूर है, बट इन दोनों रीडिंग्स में ज्यादा फर्क नहीं है। मींस ये आपस में तो क्लोज है, क्लोजनेस तो है आंसर में, मींस ये प्रिसाइज तो है, इसके आंसर में प्रिसीजन तो है, बट ये 2.00 से दूर है तो नॉट एक्यूरेट। प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। ऐसे ही ये वाला जो एक्सपेरिमेंट किया 2.01, 1.99, ये दोनों आंसर 2 के पास है ना, तो एक्यूरेट तो है, 2 के पास है, ज्यादा दूर नहीं है, और आंसर आपस में भी इतने दूर नहीं है, इतना गैप नहीं है, तो प्रिसाइज भी है, प्रिसीजन भी है, एक्यूरेसी भी है। ये वाला आंसर 1.94, 2.05, ये दोनों वैल्यू 2 से तो दूर है ना, तो एक्यूरेट तो नहीं है, नॉट एक्यूरेट, बट आपस में भी इनमें बहुत फर्क है। 2 से 0.05 ज्यादा, 2 से 0.06 कम, तो दोनों वैल्यू आपस में बहुत दूर दूर है। मींस प्रिसाइज भी नहीं है, नॉट प्रिसाइज, ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। ठीक है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन कम आता है। अभी आपके जो फर्स्ट पेपर होंगे, मतलब आपने +1 में एडमिशन ले ली, आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, एडमिशन फाइनल हो चुकी है, उसके बाद आपका कोई पीरियोडिक टेस्ट होगा या यूनिट टेस्ट होगा या मंथली टेस्ट होगा, उसमें तो आपको ये टॉपिक दिख जाएगा, क्वेश्चन होगा। पर जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा ना आपके पेपर के लिए, हाफ ईयरली हो गया या एनुअल एग्जाम्स हो गए, उसमें इन टॉपिक में से क्वेश्चन की वेटेज कम होती जाएगी, क्योंकि टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे, है ना, बहुत टॉपिक है देने के लिए। पेपर में आप अभी +1 तो शुरू करोगे, फिर उसके बाद टॉपिक्स देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, भरा पड़ा है। तो इसीलिए ये वाला टॉपिक अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी टॉपिक चैप्टर 1 के कर रहे हैं, पर जैसे जैसे सिलेबस आगे जाएगा ना, वेटेज इन इजी टॉपिक्स की कम होती जाएगी। बट कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए ये टॉपिक्स बहुत जरूरी है, तो अच्छे से कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स इन्वॉल्विंग अर्थमेटिक कैलकुलेशन। जब भी मुझे कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो कैसे मैंने रूल्स को ध्यान में रखने हैं। 2 रूल्स है, प्लस माइनस के लिए सेम रूल है, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए सेम रूल है। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर अच्छे से कर लेना, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है,
result should contain same number of decimal places as in term with least number of decimal place। मुझे दो नंबर ऐड करने हैं, ये दोनों नंबर है 4.523 प्लस 2.3, ये दो नंबर मुझे ऐड करने हैं। इन दोनों नंबर को ऐड करके आंसर आ रहा है 6.823। सिंपल एडिशन किया, बट जब मैं फाइनल आंसर दूंगी ना, फाइनल आंसर में सबसे पहले देखो फर्स्ट नंबर है जो, उसके अंदर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। फर्स्ट नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, सेकेंड नंबर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो जो मेरा आंसर है उसमें लीस्ट डिजिट होनी चाहिए। 3 और 1 में से कम 1 डिजिट वाला नंबर है ना, मींस मेरा फाइनल आंसर डेसिमल के बाद 1 डिजिट में होना चाहिए। पता चल गया इतना। मींस मुझे ये जो नंबर है 6.823 उसको राउंड ऑफ इस तरीके से करना है कि मेरे पास फाइनल आंसर सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस में हो, मतलब सिर्फ 0.8 तक तो ठीक है, ये 2-3 को मुझे ड्रॉप करना है, छोड़ना है। अब ये जो डिजिट्स छोड़ रहे हो ना, उसके सबसे पहले डिजिट देखनी होती है, 2 है, सबसे पहले डिजिट 2 है। अगर वो 5 से छोटी है तो ये दोनों डिजिट हटा दो, कोई नंबर में चेंज नहीं आएगा, 6.8। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट किए, सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास आंसर आ रहा है 28.2266। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, सेकेंड नंबर में डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, लीस्ट डेसिमल 2 वाला है, तो मेरा आंसर 2 डेसिमल डिजिट में होना चाहिए। ये वाले आंसर में डेसिमल डिजिट में तो 4 डिजिट है, मुझे कितने डिजिट चाहिए, लीस्ट मतलब 2 डिजिट। मींस ये 2 तक तो ठीक है, ये 66 है जो 2 6 मुझे इनको ड्रॉप करना है ना। जो पोर्शन ड्रॉप कर रहे हो उसकी पहली डिजिट 5 से बड़ी है। पिछले क्वेश्चन में जो नंबर मैं छोड़ रही थी उसकी पहली डिजिट 5 से छोटी थी, तब तो उनको एज इट इज छोड़ दिया। पर यहाँ पर ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है। जब भी जो डिजिट हम छोड़ रहे हैं उसके पहले डिजिट 5 से बड़ी है ना, तो इसको छोड़ते वक्त पिछले डिजिट 1 बढ़ा देते हैं, तो 28.23 होगा आंसर। समझ आया, क्लियर हो गया इतना। अब देखो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम तक तो मैं डेसिमल प्लेसेस देखूंगी, बट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रिजल्ट शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं क्या नोटिस करूंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज इन नंबर विद लीस्ट प्रिसाइज टर्म। मतलब मेरे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स लीस्ट, जितनी कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना उसमें आंसर होगा। जैसे 4.327 को 2.8 से मल्टीप्लाई करके 12.1156 आता है, फाइनल आंसर क्या होगा। जो फर्स्ट नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करनी है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2.8 2 डिजिट है, मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर लीस्ट प्रिसाइज टर्म मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। 2 सिग्निफिकेंट फिगर 12 भी तो 1 और 2 यही 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। ये सारा का सारा मुझे ड्रॉप करना है। जब ये मुझे ड्रॉप करना है, जो पोर्शन ड्रॉप कर रहे हो उसकी पहले डिजिट 1 है, 5 से छोटी है, तो इसको एज इट इज ड्रॉप कर दो, आंसर आ गया 12। ठीक है, पता चल गया इतना। अब हमने यहाँ पर जब ये डिजिट्स को ड्रॉप किया उस वक्त हमने राउंड ऑफ के रूल्स लगाए हैं। क्या है राउंड ऑफ के रूल्स, इनको एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। मैंने यहाँ पर 4 नंबर लिखे हैं, चारों नंबर आपने राउंड ऑफ करने हैं, सिर्फ 3 डिजिट में आंसर होना चाहिए, डेसिमल से पहले डेसिमल से बाद जितने भी है 3 डिजिट में आपको आंसर देना है विद राउंड ऑफ। ठीक है, ये 1 डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, मुझे 6 को ड्रॉप करना है। जो डिजिट ड्रॉप कर रही हूँ 5 से बड़ी है, जब जिस डिजिट को ड्रॉप कर रही हूँ 5 से बड़ी है, पिछले डिजिट 1 बढ़ा दो, 8 का 9 बन गया 1.39। अगला एग्जांपल 4.334, 3 डिजिट में आंसर देना है, पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, चौथी डिजिट ड्रॉप कर रही हूँ। जो डिजिट ड्रॉप कर रही हूँ 4 है, 4 5 से छोटा है, जिस डिजिट को ड्रॉप कर रही हूँ वो 5 से छोटी है, तो पिछली डिजिट एज इट इज रहेगी 4.33। ये तो हो गया 5 से छोटा 5 से बड़ा, बट अगर 5 है तब क्या करें, जैसे 16 बनाया तभी 3 डिजिट में कर पाऊंगी, 1 2 3 डिजिट में आंसर देना है। जो डिजिट ड्रॉप करनी है 5, यहां से ड्रॉप करना है मुझे, ये 5, जब वो डिजिट 5 है उसको ड्रॉप करते वक्त अगर पिछली डिजिट ओड है तो उसको इवन बना दो। ओड क्या होते हैं, जो 2 के टेबल पर नहीं जाते, 3 2 के टेबल पर नहीं जाता ना। जब जो डिजिट हमें ड्रॉप करनी है वो ओड है, तब क्या करोगे, उस डिजिट को 1 बढ़ा दो, 16.4। ठीक है, 16.857,
मुझे 3 डिजिट में आंसर देना है, 1 2 3, ये 3 डिजिट है। मुझे ये 5 7 ड्रॉप करना है, बट मेरा कंसर्न तो उस डिजिट से है ना जिससे स्टार्ट हो रहा है ड्रॉप वाला नंबर, 5 से स्टार्ट हो रहा है। मुझे 5 को ड्रॉप करना है। 5 को ड्रॉप करते वक्त अगर पिछली डिजिट इवन है, मतलब 2 के टेबल पर जा रही है, तो उसको एज इट इज लिखना है, उसको बदलना नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 16.8। जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं उससे पहले वाली डिजिट इवन है तो उसको वैसे रहने दो। जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं उससे पहले वाली डिजिट ओड है तो उसको इवन बना दो, अगर 5 वाला केस है। ठीक है, 5 से कम है वैसे ही रहता है, 5 से ज्यादा है बढ़ जाता है। 5 में पिछले डिजिट इवन है तो इवन रहने दो, ओड है तो एक बढ़ाकर इवन बना दो। ठीक है, ये राउंड ऑफ के रूल्स थे। 5 वाले ज्यादातर नहीं पता होते, बाकी तो आप कर लेते हो, छोटे क्लासेस में भी किए हुए हैं आपने, बट माइंड से निकल जाते हैं। इनको यूज करके राउंड ऑफ के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। बट राइट द आंसर बाय राउंडिंग ऑफ इट टू इतने डेसिमल प्लेसेस, इजी है। कोई भी एक आपके पास एक्स्ट्रा बुक है। अच्छा, एक और बात, ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ एनसीईआरटी परचेज करते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी करते हैं, बट रियलिटी ये है एनसीईआरटी करके आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस बुक 100% लेनी ही पड़ेगी। बहुत सारे रीजन्स में प्रदीप चलती है, प्रदीप पब्लिकेशन 11th-12th के लिए। इसके अलावा बहुत सारी पब्लिकेशन है, मॉडर्न है, और भी आपके एरिया में जो पब्लिकेशन चलती होगी। जिस साइड मैं हूँ वहां पर प्रदीप पब्लिकेशन सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली बुक है। अगर आप कोई ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ रहे हो इसके अलावा, तो आपके पास मॉड्यूल्स होंगे, वो कोई दिक्कत नहीं होती। किसी टीचर को भी कभी भी आपके स्टडी मटेरियल से कोई दिक्कत नहीं है, बस सही होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ताकि आपके सभी टॉपिक, सभी तरीके के क्वेश्चंस कवर्ड हो रहे हो। तो इसलिए एक मेरी एडवाइस यही है कि आप कोई ना कोई रेफरेंस बुक जरूर लेना। जो जो टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हो उनके रेफरेंस बुक से क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि 10th ऑनवर्ड्स, 10th तक तो टीचर कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे, बट आफ्टर 10th क्वेश्चंस इतने बढ़ जाते हैं कि सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना क्लास में पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए आपकी सेल्फ स्टडी पर है, आपकी हिम्मत के ऊपर है कि आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पा रहे हो। क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, तभी पेपर में सही से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, सो आई होप आपने फर्स्ट 3 लेक्चर्स देख लिए, आपको टॉपिक समझ आ गए, आपको पता चल गया है किस तरीके से आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। एक नोटबुक वाली वीडियो थी जिसमें आपको पता चलेगा नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। बाकी ये बोर्ड्स पर, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन था तो मैंने ये बोर्ड पर समझाया। नोट्स प्रिपेयर करो, साथ साथ अपने कंसेप्ट क्लियर रखो, बैकलॉग होने से बचाना, सिलेबस पेंडिंग ना हो। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।